अब आपके सामने मौजूद है प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा समय हम अब सवाल में ही इन्वेस्ट करेंगे और बारीकी से एक एक पॉइंट पर आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से सवाल समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है द फिनिश्ड गुड्स ऑफ ए फैक्ट्री पास थ्रू 3 प्रोसेस known as A, B and C, the production of each process being passed on the next process. From the following figures show the cost of each process. यहाँ पर कहा है एक कारखाने का जो प्रोडक्ट है वो 3 प्रोसेस में होके गुजरता है, ए बी सी में, और हर प्रोसेस में जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वह नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ जो डाटा मौजूद है इसके मुताबिक वेजेज एंड मटेरियल प्रोसेस ए का, बी का और सी का लिखा है, वर्क ओवर हेड्स है, जनरल ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्शन इन यूनिट्स भी लिखा है। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्शन इन यूनिट्स लिखा हुआ है, कभी कभी गलती से इसको हम रुपए में डाल देते हैं। इस प्रकार से आप जो है गलत फहमी नहीं पालेंगे, बल्कि इसके पॉइंट्स को आप ध्यान से समझेंगे। इस तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ रुपीज के नीचे ही इसको भी लिखा हुआ है, लेकिन यदि आप इधर से पढ़ेंगे तो ये यूनिट्स के लिए, यूनिट्स के सामने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद इन्होंने 1 जुलाई को यहाँ पर बोला, 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को इनके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, जो कि पहले के सवालों में नहीं है। जो ओपनिंग स्टॉक है प्रोसेस बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, प्रोसेस सी में है, और क्लोजिंग स्टॉक भी ए में नहीं है लेकिन बी और सी में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक एक करके, तमाम पॉइंट्स को हम यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिफाई करके चलेंगे। स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले वेजेज एंड मटेरियल्स, जो यहाँ पर इनपुट किया गया है 19,200 रुपये का, तो जो यूनिट है वो 36,000 यानी 36,000 का यूनिट दिखाया जाएगा। इस प्रकार से इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। सबसे पहले वेजेज एंड मटेरियल 36,000 यूनिट 19,200 रुपीज़। इसके बाद वर्क ओवरहेड और जनरल ऑन कॉस्ट भी इसमें लिखा हुआ है, जो कि अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये 1, 2, 3 ये 3 खर्चे हमारे यहाँ पर क्रमशः दिए गए हैं, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद जो आउटपुट होगा हम इन तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे, 45,000 यानी 45,000 होगा, और यूनिट्स हमारे 36,000 होंगे, और यही हमारा अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो बाई प्रोसेस बी अकाउंट में 36,000 यूनिट और 45,000 रुपीज़ का होगा। इसी को ही हम यहाँ नीचे भी लिख देंगे और इसको आप क्लोज कर देंगे, और 45,000 को 36,000 से डिवाइड करके इसको रेटिंग कर देंगे, तो इसका जो रेट निकल कर आएगा 1.25 पर यूनिट का रेट आएगा निकल के। इसके बाद हम पहुंचेंगे प्रोसेस बी में। ये जो प्रोसेस ए से हमने बी में ट्रांसफ़र किया है, इसको यहाँ डेबिट साइड में टू प्रोसेस ए अकाउंट के नाम से लिख देंगे। उसके बाद प्रोसेस बी के अकाउंट से रिलेटेड जो खर्चे हैं 36,000 वेजेज एंड मटेरियल, वर्क ओवरहेड और जनरल ऑन कॉस्ट, ये 3 खर्चे हम यहाँ पर और लिखेंगे, 1, 2 और 3। ये तो हमारा वही हो गया जो हमने प्रोसेस ए से प्राप्त किया था। उसके बाद वेजेज एंड मटेरियल और वर्क ओवरहेड और जनरल ऑन कॉस्ट, ये 3 खर्चे एक्स्ट्रा हो गए जो प्रोसेस बी से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक भी है 4,000 यूनिट का। इस ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट, लेकिन इसका दाम भी लिखना होगा। इसका जो हम अमाउंट लिखेंगे वो यही रेट लगाएंगे। यदि ओपनिंग स्टॉक में अमाउंट न दिया हो तो हम वही रेट लगाएंगे जो पहले वाले प्रोसेस में रेट निकल के आया होता है।
तो 4000 यूनिट यानी 4000 यूनिट को हम 1.25 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 यानी 5000 रुपये प्राप्त होगा। अब हम इसका टोटल करेंगे तो डेबिट साइड में अब जो हमारा यूनिट है वो 40,000 यूनिट्स हो गया है और जो टोटल अमाउंट है 1,11,875 रुपये यानी 1,11,875 रुपीज़ का ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 31 जुलाई को इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में भी बताया है 1000 यूनिट का, तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक और वही 1000 यूनिट यानी 1000 यूनिट्स को लिखेंगे और 1.25 पर यूनिट के हिसाब से इसका रेटिंग कर देंगे। याद रखेंगे जो ये रेट निकल कर आया है पहले वाले प्रोसेस में, यदि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं दिया होगा, यूनिट मौजूद होगा तो उस यूनिट से हम रेट की मल्टीप्लाई करके उसका रुपीज़ भी निकाल लेंगे कितने रुपए का वह स्टॉक है। इसके बाद जो इन्होंने आउटपुट दिया है किताब में, यहाँ लिखा है जो प्रोडक्शन हो रहा है वह ए में तो 36,000 का ही है, ना तो ओपनिंग स्टॉक ना ही क्लोजिंग, लेकिन इसमें आउटपुट है 37,500 का। इसको हम यहाँ लिखेंगे बाई प्रोसेस सी अकाउंट में यही यूनिट ट्रांसफ़र होगा और इसमें आपको ध्यान देना होगा कि डेबिट साइड की जो टोटल यूनिट है वो 40,000 है, वही 40,000 हमें यहाँ भी लिखना होगा टोटल में और 40,000 में से 1000 यूनिट ये 1000 और 37,500 यानी 37,500 ये, इन दोनों को निकालने के बाद भी यहाँ पर कुछ यूनिट्स बच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ यह यूनिट बेकार हो चुका है। इसको हम बाय लॉस इन वेट के नाम से इस यूनिट को लिखेंगे, लेकिन क्योंकि इसका कोई दाम कोई पैसा कहीं जिक्र नहीं है तो इसका यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखेंगे, यह अमाउंट बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। अब रही बात इसका प्रोडक्शन का दाम कितना होगा, जो यहाँ पर आउटपुट हमारा लास्ट में प्रोडक्शन का निकला है वह 37,500 इन्होंने बताया है, तो वही रखेंगे और 1,11,875 में से 1250 रुपये निकाल देंगे। जो बचेगा वह 1,10,625 रुपये बचेगा यानी 1,11,875 में से आपको घटाना क्या है, आपको इसे घटा देना है 1250 को, तो आपके सामने 1,10,625 रुपये यही अमाउंट बचेगा। इसको 37,500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.95 पर यूनिट का रेट निकल के आ जाएगा। इसी को ही हम प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद प्रोसेस सी के अमाउंट में जो रकम लिखी जाएगी अकाउंट में उसको ध्यान से देखेंगे तो प्रोसेस सी में जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस बी के नाम से हम 37,500 और यही रुपया 1,10,625 रुपये यहाँ लिख देंगे। इसमें ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर हमने लिख दिया है स्टार्टिंग में ही ताकि दिक्कत ना हो। हाँ, ये है कि ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी डेबिट साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 16,500 यूनिट 16,500 यूनिट का है और क्लोजिंग स्टॉक 5,500 यूनिट का है। पहले आप इसका ही हिसाब कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने ओपनिंग स्टॉक लिया और इसकी मल्टीप्लाइकेशन इसी रेट से कर देंगे 2.95 से, तो ये 48,675 आएगा और क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में 5,500 का, इसको भी 2.95 से मल्टीप्लाई करके 16,225 लिखेंगे। क्योंकि किताब में बाकी और खर्चों के बारे में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 87,750 का वेजेज एंड मटेरियल है और 18,000 को वर्क ओवरहेड है, जनरल ऑन कॉस्ट भी दिया हुआ है 12,000 का। इन तीनों को यहाँ पर बारी बारी से लिख देंगे 1, 2, 3, ये तीनों खर्चे हमारे उसी नाम से आ गए। हमने इनका टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद यहाँ पर बोला गया कि इसका जो आउटपुट होगा, जो फिनिश्ड स्टॉक थर्ड प्रोसेस में हमें प्राप्त होगा, वह जो प्राप्त होगा वह होगा 48,000 का। इसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये फिनिश स्टॉक 48,000 बुक में दिया हुआ है,
इसकी लागत कितनी होगी। इसको कैलकुलेट करने से पहले हम डेबिट साइड के सारे खर्चों का टोटल करेंगे और यहाँ भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है बुक में 5500 का, इसकी मल्टीप्लाइकेशन 2.95 से करने के बाद हमें ये प्राप्त होता है 16,225। तो जब हम आउटपुट के इसकी कॉस्टिंग करेंगे तो जो हमारा डेबिट साइड का टोटल है 277,050 का, इसमें से हम 16,225 यानी 16,225 रुपये को हम घटा देंगे। घटाने के बाद 2,60,825 रुपये हमें प्राप्त हो जाएगा, यही इसका दाम होगा। इसके बाद हम इसको 48,000 से डिवाइड भी कर देंगे और डिवाइड करने के बाद यह देखेंगे कि इसका रेट निकल के क्या आता है। जो रेट निकल के आएगा वही इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होगी 260,825। इसको डिवाइड करेंगे 48,000 से तो इसका रेट आया 5.43 पर यूनिट। तो यहाँ पर हम इसकी रेटिंग कर देंगे 5.43 रुपीज़ है ये पर यूनिट के हिसाब से, यहाँ लिख देंगे। इसके बाद जब हम इसका मैचिंग करते हैं आउटपुट का और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का, तो यहाँ देखेंगे डेबिट साइड में जो डेबिट साइड की यूनिट का टोटल है वो 54,000 यानी 54,000 यूनिट का है। इसके बाद हम ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे जो ये आउटपुट है 54,000, इसको यहाँ भी लिखना है और क्रेडिट साइड में भी लिखना है। ये 54,000 यानी 54,000 है, इसमें से 5500 यानी 5,500 इसको और 48,000 इसको घटाने के बाद जो प्राप्त होगा, यहाँ पर जो कमी आएगी उसे हम लॉस इन वेट के नाम से बैलेंसिंग करके लिख देंगे। क्योंकि इसका कोई दाम नहीं दिया हुआ है तो हम इसका दाम ब्लैंक रखेंगे यानी कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि इसका कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर टोटल लिख दिया जाएगा और ये जो माल बन के तैयार हुआ है फिनिश स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 प्रोसेस कॉस्टिंग का स्टेप बाय स्टेप आपने देख लिया है। ये स्वाति पब्लिकेशन की बुक है। वीडियो में व्यूज कम है लेकिन मेहनत हमारी पूरी चल रही है। वीडियो सबको अच्छा भी लग रहा है परंतु फिर भी शेयर नहीं हो रहा है। क्या वजह है, क्यों आप शेयर नहीं कर रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु आप शेयर करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। सब्सक्राइबर भी आप बढ़ाइए। सब्सक्राइबर भी मेरे हिसाब से अब तक बहुत होने चाहिए थे। वीडियो भी सबको अच्छी लग रही है, कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं, परंतु वीडियो शेयर नहीं हो पा रही है, ऐसा लग रहा है मुझको। इसलिए अभी हाल फिलहाल में जो हमने 6 महीने के अंदर वीडियोज जो बनाया है उस पर उतने अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं। हालांकि कमेंट में बच्चे सब अच्छे बताते हैं, वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, सवाल अच्छे हैं, परंतु व्यूज पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कमी है। अगर आपको लगता है कुछ वजह जिसको आप सर्च कर पा रहे हो तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइए।